तो स्वागत है दोस्तों आपका आज की ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां मैं आपके लिए लाया हूं एक और रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस। तो आज की वीडियो में जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं वो स्टोरी हमसे शेयर की है इंस्टाग्राम पर वंश ने। एंड ये वंश के खुद का एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच वंश, आपका ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी है कोई भी रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस, तो आप मेरी जीमेल आईडी या मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, जो कि मैं अपनी वीडियो में कवर अप ज़रूर करूँगा। तो बढ़ते हैं स्टोरी में। तो बेसिकली ये स्टोरी आज से करीबन 1.5 साल पहले की। एंड जो वंश है वो मुंबई में रहता है। एंड कुछ दिन पहले ही उन्होंने कुछ पपेट्स खरीदी थी। पपेट्स तो आपको पता ही होगा, वो छोटे छोटे गुड्डे जैसे दिखते हैं जिन्हें अक्सर हम घर पर लगाते हैं डेकोरेशन के लिए। एंड वंश के घर वालों ने ऐसे ही 2 पपेट्स खरीदी थी अपने विंडो में लगाने के लिए। पपेट्स के बारे में हम लोगों ने कितने सारी स्टोरी सुनी है। तो एक रात की बात है जब वंश घर में अकेला था एंड उसके घर वाले सब बाहर गए हुए थे। एंड वंश लिविंग रूम में सोया था, क्योंकि उसे लगा कि अगर बाई चांस मम्मी रात को आ गई तो वो जल्दी से जल्दी उठ के डोर खोल देगा उनके लिए। तो रात के करीबन 2:45 बजे वंश की अचानक से नींद टूटी और ऐसे ही उसकी नज़र अपनी विंडो के यहाँ पे गई। तो उसने वहाँ पे देखा कि वो जो 2 पपेट्स थी वो वंश को ही घूर रही थी। तो वंश ने ये चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड वंश फिर से सो गया। और जैसे ही उसे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी, पता नहीं क्यों वंश का ध्यान फिर से विंडो की तरफ गया। और अब की बार उन पपेट्स का फेस वंश की तरफ नहीं था, बल्कि अब की बार उन पपेट्स की बैक वंश की तरफ थी। वंश ने ये सोचा कि हो सकता है कि हवा की वजह से ये पपेट्स घूम गए रहेंगे। और इस तरह की दिलासा वंश ने खुद को दी और वंश फिर से सो गया। फिर करीबन आधे घंटे बाद उसकी नींद फिर से टूटी और उसे सडनली ऐसा फील होने लगा कोई तो है जो उसके पीछे खड़ा है एंड उसे देख रहा है। वंश की मम्मी तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि घर की चाबी वंश की मम्मी के पास नहीं थी और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था कि वंश के घर पर कोई आ सके। जब वंश को ये फील होने लगा एंड वंश थोड़ा थोड़ा घबराने लग गया। एंड अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगी, जो कि थी चेयर की। वंश के घर पर एक रॉकिंग चेयर थी और जैसे ही वंश की नज़र उस चेयर की तरफ पड़ी, उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि वो रॉकिंग चेयर अपने आप हिल रही थी और कोई चांस नहीं था कि वो चेयर हवा की वजह से हिल रही हो, क्योंकि फ़ैन और विंडो वंश ने बंद किए हुए थे। ये देख के वंश बुरी तरह डर गया था। डर के मारे वंश फिर से सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसे फील हुआ कि कोई तो है जो उसका पैर पकड़ रहा है। वंश बुरी तरह से घबरा गया था एंड उसके मुंह से एक आवाज़ तक निकल नहीं रही थी। वंश इतनी बुरी तरह से डर गया था कि उसने अपनी बॉडी को पूरा ब्लैंकेट से कवर अप कर लिया और कैसे न कैसे उसने पूरी रात उसी ब्लैंकेट के अंदर निकाली। नींद तो वंश को आने वाली थी नहीं, क्योंकि ये सब जो वंश के साथ हुआ था उसके बाद किसको नींद आएगी। वंश की नींद पूरी तरह उड़ गई थी और डर के मारे वंश ने पूरी रात उस ब्लैंकेट को ओढ़ कर निकाली थी। फिर कैसे न कैसे वो रात बीती। अगले दिन उसने अपने घर पे बताया, लेकिन आपको तो पता ही है कि ऐसी सब बातें जल्दी से कोई मानता नहीं है। तो उन्होंने वंश को समझाया कि शायद से तू घर पे अकेला था तो तुझे वहम हो गया होगा, ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती है। लेकिन वंश का जो ये एक्सपीरियंस था वो पूरी तरह से हिल गया था अंदर से। तो उसने कैसे न कैसे करके जल्दी से जल्दी उन पपेट्स को फिकवा दिया था। और आज तक वंश ये जो उसके साथ उस दिन हुआ था सोचकर घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके साथ उस दिन हुआ क्या था। तो यही थी आज की स्टोरी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपको किसी और नए हॉरर एक्सपीरियंस को लेके। तब तक के लिए बाय बाय।